तो राम राम सब भाइयों ने आज अब बात करला रीट के अंदर जो है अपने 10 दिन के अंदर 100 प्लस स्कोर कैसे करें या 10 दिन के अंदर अपन रीट कैसे पास करें। अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है या नहीं कर रखी है, अगर कर रखी है तो भी ये वीडियो देखना। मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिससे आपके जो है नंबर बूस्ट हो जाएंगे। और उन इम्पोर्टेंट वीडियो टॉपिक्स की अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है या नोट्स नहीं है तो बहुत ही छोटे छोटे एक पेज के जो टॉपिक है जो अगर आप मिस करते हो तो कहीं ना कहीं जो है आप नुकसान के अंदर रहते हो। और उनकी अगर आपकी डिमांड हुई कमेंट करोगे आप तो मैं नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा एक वीडियो बनाकर। वो आपकी डिमांड पर है, अगर आप नहीं करते हो तो फिर वो नोट्स नहीं दूंगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है हम इस क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी 10 दिनों में अपने को क्या करना उस स्ट्रेटजी के बारे में भी मैं आपको बताने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत की। जो हमने संस्कृत है, संस्कृत के अंदर मैंने आपके लिए 8-10 टॉपिक जो है छांट के निकाले हैं। मैं खुद वैसे रीट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे लगभग 2 महीने की तैयारी है अभी। ठीक है, तो मैंने जो उसके अंदर पढ़ा है अभी, उनमें ये टॉपिक मैंने बहुत मतलब अच्छी तरीके से तैयार किए हैं। बाकी के जो टॉपिक्स है जैसे संधि है, समास है, कारक है, वो बड़े टॉपिक है, लगभग 10-10 पेज के। ये सारे ही 1 पेज के हैं। ये जितने टॉपिक है सब लगभग 1 से 2 पेज के अंदर आ जाते हैं। छंद 10 मिनट का है, प्रत्यय 30 मिनट का है। अगर अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा आपने तब भी अगर पढ़ते हो तो आप 30 मिनट के अंदर अभी पूरा पढ़ सकते हो। वाच्य 60 मिनट के अंदर पढ़ सकते हो। संख्या ज्ञान जो है कुछ नहीं है, 1 से 100 तक संख्या देखनी है, जिनमें 1 से 20 तक याद करके फिर 30 40 50 60 ऐसे 30 मिनट के अंदर आप कर सकते हो। 30 मिनट के अंदर घड़ी का 1% पक्का आता है, वो आप कंफर्म कर सकते हो। उपसर्ग 60 मिनट के अंदर आपने देखा होगा उपसर्ग बहुत बड़े पढ़ा थे लेकिन इतना उनका कुछ भी मतलब नहीं होता। उनके पीछे क्या जुड़ता है और उस उपसर्ग का नाम क्या है, बस इतना ही देखना है। एक सारणी बनानी है 30 उपसर्ग की 1 पेज की, उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। उच्चारण स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तक क्वेश्चन आना है। और मैक्सिमम 40 मिनट बता रहा हूँ, इसके अंदर आपका ये हो जाएगा अगर समझ कर पढ़ते हो तो। और वर्ण और माहेश्वरी सूत्र से भी एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो लगभग आपके 60 मिनट के अंदर आप कंप्लीट पढ़ सकते हो नोट से। ठीक है, तो ये अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ से आपके लगभग 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं संस्कृत के अंदर। आपने अगर बिल्कुल भी अब तक नहीं पढ़ी है तो अब भी पढ़ते हो तो आप आराम से 1 या 2 दिन के अंदर ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की। तो शिक्षा शास्त्र में देखो बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, बट एनईपी पर बीजेपी का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनईपी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो बढ़ने ही बढ़ने हैं एनईपी से। तो एनईपी तो आपको पूरा रट के जाना है, पीवाईक्यू भी देखने हैं और अच्छी तरीके से जो नोट्स है आपको पढ़ के जाने हैं। और बाल कल्याणकारी भी नया जुड़ा जो चर्चा में रहता है वहीं चर्चा में रहता है। एनईपी अभी बहुत चर्चा में चल रहा है और बाल कल्याणकारी योजनाएं भी आपको देख के जानी है। अधिगम अधिगम से भी मतलब काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और आपको साइको को रटना नहीं है बिल्कुल भी। अब साइको को सिर्फ आपको समझ कर पढ़ना है। साइको का अगर आप पीवाई क्यूज देखोगे तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो विशेषताएं पूछते हैं। अधिगम की विशेषता क्या है, व्यक्तित्व की विशेषता क्या है, तो आपको विशेषताएं सभी टॉपिक्स के अंदर छांट छांट के कंप्लीट पढ़ लेनी है। अगर इस तरह आप पढ़ते हो तो लगभग आप यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके हो जाएंगे। क्योंकि शिक्षा शास्त्र भी है, शिक्षा शास्त्र अगर आप पढ़ लेते हो तो 40 क्वेश्चन तो आपके शिक्षा शास्त्र के हो ही रहे हैं। और उसी के साथ जो लगभग 8-10 नंबर का साइको में भी आता है वो भी हो जाता है। तो शिक्षा शास्त्र तो आपको रटना है पूरा, चाहे कैसे भी करो। सारी शिक्षण विधियाँ, उपागम है, जो सहायक सामग्री है, ये तो कंप्लीट पढ़नी है। यहाँ से नंबर कटना ही नहीं चाहिए। मूल्यांकन है, इसके तो सब में प्रश्न आते हैं 10-10, 10 हिंदी में, 10 इंग्लिश में, 10 संस्कृत में, 10 साइंस में, सब में लगभग तो सेम ही है। तो शिक्षा शास्त्र को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब बात करें सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आपको डिसाइड करना है कि आपको जैसे साइंस आपने अगर लेवल 2 के अंदर ले रखी तो उसमें आपको मैथ्स आसान लगता है तो मैथ्स पढ़ लो। साइंस में जो टॉपिक्स छोटे हैं, और मैं तो यही प्रेफर करता हूँ एनसीईआरटी पर फोकस करो। बाकी बड़े जो लेंथी टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको आपको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो मैथ्स में आपका हाथ तंग है तो आप बायोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। बट शिक्षण विधियाँ यहाँ अगर आपको आ रही है 10 नंबर की तो 20 नंबर की तो शिक्षण विधियाँ आएगी एसएसटी और मैथ्स दोनों के अंदर। और पीछे बचे 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आते हैं। अगर आप आज तक अनुभव के आधार पर तुक्के लगा कर भी थोड़ा बहुत करते हो तो 15 क्वेश्चन तो आप इसके अंदर कर सकते हो। तो 15 और 20 लगभग 35 क्वेश्चन हो गए ये 10 संस्कृत वाले।
45 और 40 ये 95 और 20 क्वेश्चन जो है आप हिंदी के है, जिसमें से 15 तो आराम से कर ही सकते हो। तो ये लगभग आपके यहाँ 120 क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं। और अगर आप इनमें से कुछ कम भी करते हो तो भी आपका जो है पात्रता आराम से क्लियर हो जाएगी। और L1 वालों को मैथ पर तो विशेष फोकस करना, क्योंकि L1 में ज़्यादा मैथ हार्ड नहीं आती है। तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और मैथ्स को में अब आपको वहीं पढ़ना है PYQ में जितने कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं वो आप एकदम कंटेस्ट कर लो, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको संस्कृत के अंदर नोट्स चाहिए इन सब के, तो मेरे पास बनाए हुए मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकता हूँ अगर आप कमेंट में डिमांड करो तो। बाकी क्या है कि PDF बनानी उनकी काफ़ी टाइम लगता है, मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट करना है, ताकि मैं अगला वीडियो बना के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।